को लेकर भूल-भुलैया के गेट की ओर आगे बढ़ने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर एकदम सन्नाटा छा गया था। और शियाओयान जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है, उसके कदमों की भी आवाज सुनाई दे रही थी। शियाओयान नयान को लेकर गेट के काफी ज्यादा करीब आ जाता है, मगर तभी उनके ऊपर आसमान से कोई हमला कर देता है। लेकिन शियाओयान नयान को पकड़ता है और वहाँ से हट जाता है। मगर तभी सभी लोग मिलकर शियाओयान पर हमला करने लगते हैं। तभी शियाओयान नयान से बोलता है, अभी तुम अंदर जाओ, मैं इन लोगों को ठिकाने लगा कर आता हूँ। और ये सुनकर नयान भी वैसा ही करती है, वह गेट के अंदर चली जाती है। तभी शियाओयान अपनी हैवी रूलर में अपनी ग्रीन दुईकी को डालने लगता है। इस वजह से हैवी रूलर अब पूरी तरह से लाल हो जाती है और ये देखकर वहाँ खड़े बंदे काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इसकी एनर्जी कितनी ज्यादा है। तभी शियाओयान जोर से चिल्लाता है, फायर स्प्लिट सुनामी। तभी हैवी रूलर से एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक निकलता है जो उनकी तरफ जाने लगता है। वो अटैक से बचने की कोशिश करते हैं और अटैक उन्हें लग जाता है और वो लोग आसमान से गिरते हुए दिखाई देते हैं। स्लैश अटैक का वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी बंदे जमीन पर पड़े हैं और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। ये देखकर शियाओयान वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, लड़के सचमुच तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुमने एक अटैक के अंदर ही इतने लोगों की हालत खराब कर दी, मगर तुम्हारे अटैक के कारण हमारी वैली अब खंडर बन चुकी है और तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से यहाँ से जा सकते हो। तभी शियाओयान उसी डायरेक्शन के अंदर देखता है जहाँ से इसको आवाज आई थी। शियाओयान को एक छोटा सा आदमी दिखाई देता है और वो बंदा डाउजोंग लेवल का था। थोड़ी देर उस बंदे को देखने के बाद शियाओयान उसे ग्रीट करता है और बोलता है, मुझे लगता है आप माउस ट्राइब से हैं, क्योंकि आपके जितना पावरफुल यहाँ कोई आ नहीं सकता है, इसलिए मुझे लग रहा है आप माउस ट्राइब के एक एल्डर हो। तभी वो माउस ट्राइब का एल्डर बोलता है, लड़के तुम्हारी आई साइट बहुत अच्छी है, तुमने बहुत आसानी से मेरे बारे में पता कर लिया, मगर अभी तुमने हमारे वैली को नष्ट कर दिया है, इस वजह से इतनी आसानी से बचकर तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। तभी शियाओयान बोलता है, एल्डर माफ करें, गलती से मुझसे इतना खतरनाक अटैक हो गया। एल्केमिस्ट हो? ये सुनते ही शियाओयान बोलता है, हाँ मैं एक एल्केमिस्ट हूँ। फिर जिनजोई बोलते हैं, अभी के लिए तुम एंटर करो उसी लड़की के पास जिसके पास व्हाइट फॉक्स है, जिसकी मदद से तुम आसानी से भूल-भुलैया को पार कर सकते हो। ये सुनते ही शियाओयान वहाँ से जाने लगता है। तब जिनजोई अपने मन में बोलता है, शियाओयान मेरे को काफी अच्छा एल्केमिस्ट लग रहा है, शायद ये हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और वहीं शियाओयान उस भूल-भुलैया के अंदर घुस जाता है और उसको अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शियाओयान को पता नहीं चल रहा था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। ये पता करने के लिए वह अपनी सोल पावर को रिलीज करता है, मगर उसकी सोल पावर किसी से टकराकर वापस आ जाती है। मगर तभी एक फॉक्स शियाओयान के पास उड़ता हुआ आता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी एक आवाज आती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये मैं हूँ। तो शियाओयान उसी डायरेक्शन के चलना चाहिए और शियाओयान नयान के पीछे पीछे उसके साथ जाने लगता है, क्योंकि उनके पास व्हाइट फॉक्स था, इसीलिए उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी वहाँ से निकलने में। और वो कुछ ही देर बाद उस भूल-भुलैया को पार कर लेते हैं और फिर सीन कट होता है और एक पहाड़ के ऊपर का आ जाता है, जहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी और उनके आसपास माउस ट्राइब के लोग खड़े थे और साथ ही वहाँ और भी लोग खड़े थे। और ये लोग वही थे जिन्होंने इस कंपटीशन के अंदर भाग लिया था। और ये पहली स्टेज थी जहाँ पर सभी लोगों को फिक्स टाइम के अंदर पहुंचना था, और जो यहाँ पर फिक्स टाइम के अंदर नहीं पहुंच पाएगा वो इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तभी हमें मिस फैंग दिखाई जाती है, जो कि एक पत्थर के पास खड़ी होती है और एक स्टेज की तरफ देख रही होती है और बोलती है, मैंने शियाओयान को कुछ ज्यादा पावरफुल समझ लिया था, वो तो अभी तक यहाँ भी नहीं पहुँच पाया है। मगर तभी वहाँ पर किसी की लाठी की खड़खड़ाने की आवाज आती है और बोलता है, अभी के लिए इस चेक पॉइंट पर पहुँचने का टाइम खत्म होता है। मगर ये बोलते ही वहाँ पर शियाओयान और नयान आ जाते हैं और शियाओयान उन सभी लोगों से बोलता है, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया, कहीं मैंने किसी को डिस्टर्ब तो नहीं ना किया। और जब मिस फैंग शियाओयान को देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, मगर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसके अंदर घमंड बहुत ज्यादा होता है और शियाओयान को इग्नोर कर देती है। तभी तांगिया और शियाओयान एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल पास करते हैं। तभी वो छोटा आदमी बोलता है, मैं मिट्टल क्लैन का लीडर जिनसी हूँ। वो बोलता है, क्योंकि तुम लोग यहाँ तक आ चुके हो तो तुम्हें यहाँ के रूल्स अच्छी तरह पता होंगे। अगर तुम हमारे क्लैन द्वारा दिए गए लेवल्स को पार कर पाते हो तभी तुम लोगों को वो 8 प्लेस मिलेंगी। तभी वो बोलता है, ये सामने दिख रहा लेवल तुम्हें पार करके माउंटेन के टॉप पर पहुंचना है। ये रास्ता पार करते समय माउस के स्टैचू में से साउंड वेव निकलेंगी और इसे पार करने के लिए तुम्हें आधे घंटे का समय मिलेगा। तुम्हें हेवनली ब्लड माउंटेनपुर में जाने के लिए माउंटेन के टॉप पर पहुंचना होगा। तभी नयान शियाओयान से बोलती है, माउस ट्राइब के लोग इन वेव अटैक करने में काफी ज्यादा माहिर होते हैं, मैं डर रही हूँ क्योंकि एक डाउयांग लेवल के बंदे को भी इसे पार करने में कठिनाई होगी। तभी वो छोटा आदमी बोलता है, कंपटीशन स्टार्ट किया जाता है। तभी 2 बंदे जिनका नाम हुआ और ह्यूचंग था टेस्ट देने के लिए आगे आते हैं। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन माउस के स्टैचू में से खतरनाक साउंड वेव निकलती है, जिससे वह लोग बच नहीं पाते हैं और पीछे धकेल दिए जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, ये मेरी पहली वॉइस ओवर वीडियो थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी।